देखिए, फूलपुर तो वैसे भी समाजवादी पार्टी की धरती है, सीट है। तो यहाँ पर हम लोग जो जा रहे डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का और महिलाओं का एक मन है कि हम समाजवादी पार्टी को देंगे। ये एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। ये जग जाहिर हो चुका है कि एग्जिट पोल भी उनके इशारों पे नाचता है कि एग्जिट पोल कुछ और बताए, सबकी सोच वहीं हो जाए, तो साथ रातों रात लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाए कि हम कमल को वोट, साइकिल को वोट ना करके कमल को वोट करें। नारा लगाया जो कि हमारे देश के मुख्यमंत्री होकर के उनको ऐसा नहीं शब्दों का नहीं बोलना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मैं फूलपुर के सरजमी पे मौजूद हूं। आज धर्मेंद्र यादव जी का जनसभा था और आज ही के दिन फूलपुर का जो उपचुनाव है आज विराम लग जाएगा। ये चुनाव प्रक्रिया जो है और चुनावी जो रैलियां आज विराम लग जाएंगी। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं जो धर्मेंद्र यादव जी के जनसभा में मौजूद भी थी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि फूलपुर में आखिर क्या माहौल बन रहा है। महिलाओं से अच्छा कौन बता पाएगा, क्योंकि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हैं, इनको बहुत एग्जैक्ट पता रहता है। सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं मंजू यादव, महिला महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कैसा माहौल देख रही हैं फूलपुर में? जिस तरीके से योगी जी ने 2 बार दौरा किया, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों का मनोबल बढ़ाया और ये सफल रहा, कैसे देख रही हैं? फूलपुर काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, इस बार क्या परिणाम निकलेगा? देखिए, फूलपुर तो वैसे भी समाजवादी पार्टी की धरती है, सीट है। तो यहाँ पर हम लोग जो जा रहे डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का और महिलाओं का एक मन है कि हम समाजवादी पार्टी को देंगे। अभी 2 जगह हम लोग जनसभा करके आ रहे हैं, बजहा में और झूसी में। तो लोगों की अपार भीड़, अपार प्रेम मिला है लोगों का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे जब, तो भी वो काफ़ी भीड़ थी, लोगों को समर्थन मिला। उन्होंने जो प्रतियोगी छात्रताओं को समर्थन दिया है, तो उसके जस्ट 1 घंटे बाद ही माननीय योगी जी ने तुरंत अपने उसको वापस लिए, घुटने टेक दिए। तो फूलपुर जनता ने पूरा मन बना रखा है। यानी जो है क्रेडिट आप अखिलेश यादव को देना चाहेंगे? भाई हमारे नेता है, PDA के महानायक है, तो वो तो जो करेंगे वो ही करेंगे। मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो वो ही करेंगे ना, तो इसलिए हम उनको भी देंगे श्रेय। तो जिस तरीके से फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी को ये टिकट दिया गया था, कुछ जगह ऐसे वीडियो वायरल चल रहे थे, काफ़ी जो है समाजवादी के कार्यकर्ता नाराज़ दिखाई दे रहे थे। वो चाह रहे थे किसी पटेल समुदाय या मौर्य समुदाय को टिकट मिलना चाहिए। इसको कैसे देख रही हैं? क्या ये जो है दर्द आपको वोटिंग में देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको भी दे के भेजते हैं, जो प्रत्याशी उतारते हैं, हम लोग उनको स्वीकारते हैं और पूरे मन तन मन से लगते हैं। कोई प्रत्याशी कार्यकर्ता का नाराज़ भी होता है तो वो फिर मन बना के पूरा काम करें। आज सब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर हम लोग पूरे इसके लिए प्रचार प्रसार के लगे हुए हैं। जैसे अखिलेश जी ने कहा जुड़ेंगे जीतेंगे, तो इस समय सब इकट्ठे होकर पूरा प्रचार प्रसार मन लगा कर रहे हैं। और फूलपुर में भी जनता ने यही कहा है कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। तरीके से दरार एक पैदा हुआ गठबंधन में। क्या नाम है, सुरेंद्र जी जो थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह जिस तरीके से चारपाई है, वो गठबंधन के ही सदस्य थे। इसका विरोध करते थे कि वो हमको टिकट मिलना चाहिए था, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे कैसे देख रही है दरार जो है गठबंधन? आज ही देखिए चुनाव सभा था, गठबंधन के लोग मौजूद नहीं थे। यानी हम कहें तो इस पूरे सभा में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का एक भी जगह झंडा नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या समीकरण दिख रहा है? क्या दिखावटी समीकरण जनता में ये दबाव के कारण डाला जा रहा है कि ये समीकरण ज़्यादा दिन चल पाएगा कि नहीं? नहीं, गठबंधन जो बना हुआ है ये गठबंधन चलेगा। अब टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, ये नहीं कि टिकट सबको देंगे। टिकट तो एक ही मिलेगा। जो राहुल जी ने भी कहा और अखिलेश जी ने भी कहा, जिसको टिकट मिल रहा हम पूरा समर्थन करेंगे। वो अलग बात है आए या नहीं आए हैं, लेकिन समर्थन पूरा कांग्रेस का भी है। अभी इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हुआ था, उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस झंडा लगा भी हुआ था। नहीं, इस जनसभा को कैसे देख रही हैं? जो अभी बैनर में तो राहुल जी हैं, लेकिन पूरे इस जनसभा में कांग्रेस का कोई भी झंडा नहीं दिख रहा है। कैसा ये संदेश जा रहा है? झंडा मायने रखता है कि हम झंडा ही लगाएं। हमारे जब यहाँ पर राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के लोग भी थे यहाँ पर, तो ये दरारें नहीं है, ये केवल बताया जा रहा दरार। नाराजगी सबकी होती है, लेकिन प्रत्याशी जो भी आता है उस सब मिलजुल के काम करते हैं। परिणाम को कैसे देख रही हैं? फूलपुर का जो परिणाम आएगा उस पर आप सब सहमत रहेंगे कि इसको भी फिर भी EVM पे ठहरा देंगे कि ये EVM की दोष पूरा का पूरा 100% चांस है कि फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी में ही जाएगी। जिस तरीके से हरियाणा का एग्जिट पोल कुछ और आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने ये जीत हासिल किया, इसको कैसे देख रही हैं? कि ये एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है।
ये जग जाहिर हो चुका है कि एग्जिट पोल भी उनके इशारों पे नाचता है कि एग्जिट पोल कुछ और बताए, सबकी सोच वहीं हो जाए तो साथ रातों रात लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाए कि हम कमल को वोट, साइकिल को वोट ना करके कमल को वोट करें, जबकि ऐसा होता नहीं है। एग्जिट पोल ही रह जाता है, सच्चाई कुछ और होती है, समाजवादी की जीत होती है। एग्जिट पोल तो लोकसभा में भी दिखाई थी ना। जिस तरीके से ये बयान आ रहा था कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान शब्द जो है इंडिया गठबंधन हर चुनाव रैलियों में, हर जनसभा में इस्तेमाल करता है। आपके लिए संविधान क्या मायने रखता है? संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी हम सब उनके पूजनीय हैं, और संविधान ये मोदी जी था कि अगर ये पूर्ण बहुमत सरकार आती तो ज़रूर संविधान में बदलाव होता। तो उस संविधान को बचाने के लिए ये गठबंधन बना हुआ है, और इस गठबंधन के द्वारा संविधान को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया गया, और इसमें जनता का भी समर्थन मिला, क्योंकि संविधान से हम पूरे अधिकार से अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, और जब ये संविधान ही खत्म कर दे तो हमारा हक ही खत्म हो गया। तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए सब लोग उसमें एकजुट हुए, एक गठबंधन जोड़ा गया। मैडम, जिस तरीके से एक बयान अभी फूलपुर में योगी जी ने आया था, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उनका नारा है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि सबका साथ सैफई परिवार का विकास। इसको कैसे देख रही है? जिस तरीके से सैफई परिवार पर उन्होंने व्यंग कसा वो कि इस समाजवादी अगर सत्ता में आएगी तो सैफई परिवार का ही विकास होगा और जनता का विकास नहीं होगा। उनके शासनकाल में कितने लोगों का विकास हुआ है, ये वो बात अपने सभा में बहुत गलत बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कहीं पर सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा उन्होंने शब्द का नारा लगाया, जो कि हमारे देश के मुख्यमंत्री होकर के उनको ऐसा नहीं शब्दों का नहीं बोलना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस नारे से आप क्या समझ रही हैं? जो बटोगे कटोगे, इसका मतलब क्या आप समझ रही हैं? अरे आप भी मीडिया वाले हैं भैया, आप भी समझ सकते हैं कि वो इस संदेश किसको देना चाह रहे हैं। एकजुटता के लिए नहीं, एकजुटता के लिए नहीं बोले हैं, वो कुछ गलत बोले हैं। वो चाहे जितने भी सभा क्या बोले हैं, आप कुछ अगर बताना चाहें इसके विषय? अब आप उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं। सफाई परिवार के लिए, सफाई परिवार के आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, बटोगे कटोगे जो नहीं, बटोगे में सफाई परिवार पर आपने क्वेश्चन किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि सबका साथ सबका भी सफाई का विकास। तो आप ही बताइए, इनके यहाँ कौन सा परिवार का नहीं है? यहाँ पर केशव पटेल थी सांसद, उनके बेटे को लाया गया, और क्या कहते हैं राजनाथ जी के बेटे को लाया जाता है। अमित शाह का बेटा देखिए, जो क्रिकेट के बारे में ABCD नहीं जानता है, वो वहाँ का सचिव बना हुआ है। तो ये बताइए कहाँ परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। सफाई का विकास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जो प्रधान मुख्यमंत्री थे, जितना विकास उन्होंने कर दिया है उत्तर प्रदेश में, इतना विकास भाजपा में नहीं हुआ। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सिर्फ फीता काटा है, और आप कह रहे हैं कि सफाई का विकास, वो गलत कह रहे हैं। वो उनको सिर्फ इल्ज़ाम लगाना आता है, सही बातें उनको बोलना नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से सम्मानित पद पर हैं, मंच से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती उनको। वो बोले, लेकिन अखिलेश जी को उन्होंने कितना अपमान किया, कितना बोला, जिन्होंने अपने पिता की, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी की बॉडी में नहीं गए, बाल नहीं बनवाया, सब कुछ वो क्या करते? वो संस्कार ही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री संस्कार के हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि परिवारवाद वहाँ नहीं, परिवारवाद भाजपा में है। यानी जिस तरीके से मैडम ने भाजपा को परिवारवाद के तरह संबोधित किया, और जिस तरीके से योगी जी तमाम चुनाव सभा में इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो है 9 उपचुनाव सीट पर आज जो है चुनाव रैलियां आज से विराम हो जाएंगी। अब ये देखना होगा कि 9 उपचुनाव में कौन तख्त पर बैठता है और कौन इस ताज के लिए मायने रखता है जनता के लिए। इस खास रिपोर्ट को देखते रहिए। तब तक इस फूलपुर जनसभा में ये महिलाओं का जो एग्जिट पोल है, क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ? जी, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि जैसे लोकसभा था, लोकसभा में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो भी अधूरा निर्माण है। मैं अभी दर्शन करके आई हूँ। अधूरा निर्माण में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी राम जी की। राम जी की स्थापना करने के बाद वो अयोध्या से नहीं जीत पाए, और जीते थे हमारे अवधेश पासी जी जीते हैं। तो 9 ने 10 उपचुनाव था, उन्होंने मिल्कीपुर का रोका कि क्यों? उनके मन में डर है, ये क्यों डर है कि वो 10 उपचुनाव करें? क्यों एक डर कि मिल्कीपुर का रोक दिया? वो तो कोर्ट में चल रहा है। वो तो कोर्ट में जो है अभी फैसला आने के बाद वो तय होगा कि मिल्कीपुर में अगर वो कोर्ट क्यों करते हैं तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बुलडोजर का भी दिया है ना, तो बुलडोजर फिर सुप्रीम कोर्ट की बातों क्यों नहीं मानते? वो मिल्कीपुर चुनाव को रोका गया, क्यों रोका गया? उनके बेटे पर लगा दिया कि ऐसा है। आप मैं हम लोग बता रहे हैं, हम लोग 7 महिलाएं थे जब ये महिला पुलिस साथ उसमें ट्रेन में रेप हुआ था, उसके लिए हम सब लोग गए। जब योगी जी का मैंने पुतला फूका, देखिए पुतला फूका, 7 धाराएं लगाई गई हैं आपके ऊपर। हाँ, हम सब लोग थे, 7 धाराएं लगाई गई हैं। तो एक महिला, जब पुलिस महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कहाँ सुरक्षित होगी?
और उपचुनाव में भी आप देखिएगा 9 की 9 सीटों में हम पूरी समाजवादी 9 को 9 सीट लेके देंगे। पूरी तरह से बौखलाए ये आप जो है दावा कर रही हैं 9 सीटों हाँ, पर। पूरी 9 सीट आएंगे। बस एक सीट अगर मिल्कीपुर होता तो आप 10 कहना शुरू कर बिल्कुल, हमारी मिल्कीपुर भी हम अयोध्या जीत के दिखाते, हम राम जी की स्थापना की नहीं जीत पाए। तो आप जैसा राम जी के नाम पर आप वोट नहीं पा सकते हैं, आप जनता के बीच में एक जाइए। आखिरी सवाल है, फिर हम इसको एंड करेंगे। अखिलेश यादव कब जाएंगे दर्शन के लिए राम मंदिर? तमाम जो है सवाल उड़ती आती हैं, आप तो उनके पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव जी कब आएंगे? अखिलेश यादव जाएंगे जब उनकी इच्छा हुई। वो मंदिर है, मंदिर है। हाँ मंदिर बना, वो जब उनकी इच्छा तब जाएगी। भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। हम लोग हर भगवान में, राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे हैं। तो फिर ये बंटवारा तो ये करते हैं, जय श्री राम करते हैं। राम किसी के नहीं, राम सबके हैं, हम सबके दिलों में बसते हैं। जब अखिलेश जी का मन होगा तो जाएंगे। ठीक, जब अखिलेश जी का मन होगा तब राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। और हम तो 9 उपचुनाव के लिए ये खास रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिएगा, आज धर्मेंद्र यादव जी का जनसभा था और इस खास रिपोर्ट को देखते रहिएगा। और 20 तारीख को आप अपने घर से जाइएगा चुनाव के लिए और वोट जरूर दीजिएगा। आप अपने विचारों को देखिएगा, आपके जो है जो भी आपके तरफ प्रत्याशी होगा, आप किसी जो है दबाव के कारण, किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष के कारण वोट मत दीजिएगा। ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। किसी पैसे के लालच में जो है? हाँ, मत का अधिकार है और किसी की लालच में नहीं आना है। आपको जो प्रत्याशी जो आपके क्षेत्र में हो, जो आपका काम करता हो, जो आपको जिसमें विचारधारा में रहते हो, उनको वोट करिए। और इस खास वीडियो को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।